सिचुएशन में जैसे ये देखिए कि आपके पास पहले क्या था, वेव मूव कर रही थी, धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और लास्ट में जाके बिल्कुल एम्पलीट्यूड कम हो गया और वो क्या होगी, रेस्ट पे होगी। डेट इज नोन एज द डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक है। सेकंड टाइप है हमारे पास फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन नाम से पता चलता है, फ्री वाइब्रेशन नाम से पता चल गया, मतलब वहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं एप्लीकेबल होगी। ठीक है। फोर्स एक्सटर्नल क्या होगी, जीरो होगी, मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स्ड वाइब्रेशन नाम से हमें पता चला, फोर्स्ड मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स बाहर से एप्लीकेबल होगी। डेट इज नोन एज द फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है। जैसे उन्होंने बोला ना, when a body is maintained in a state of vibration by an external periodic force of frequency other than the natural frequency of the body, the vibrations are called forced vibration। आपने ये डेफिनेशन करना है। इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है और बाहर से हम उसे क्या करने हैं, और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करने का मतलब क्या बच्चे, फोर्स मतलब फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे, मतलब जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी मतलब ऐसी फ्रिक्वेंसी जिसकी वजह से वेव अपने आप मूव कर रही, उस नेचुरल फ्रिक्वेंसी के अलावा हम बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो उसे फ्रिक्वेंसी और ऐड कर रही है, उसकी वजह से आपके पास जो वाइब्रेशन है वो होती जा रही है। डेट इज नोन एज अ फोर्स वाइब्रेशन। जनरल हम क्या बोल सकते हैं, ऐसी बॉडी जो आपके पास किसी पॉइंट पे वाइब्रेट कर रही है और बाहर से हम और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अदर देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दैट इज नोन एज द फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो आपने ये डेफिनेशन करना है। सेम एज हमने इसकी एग्जाम्पल करनी है। एग्जाम्पल में बच्चे जैसे आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, म्यूजिकल में जैसे सितार गिटार है। ठीक है। जब सितार और गिटार बजाते हैं, आप अगर एक वायर को पॉइंट आउट करते तो उसके बाद वो आगे आगे आपके पास वाइब्रेशन होती जाती है। अगर आपने बाहर से एक बार पॉइंट करना बंद कर दिया, सितार की वाइब्रेशन बंद कर दिया ना, स्ट्रिंग को हिलाना बंद कर दिया, तो आगे आगे मूव नहीं करेंगी। तो इसका मतलब जैसे गिटार में आप बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं तभी वो चीज़ आगे आगे मूव करती रहती है। ठीक है। मोशन होता है, वाइब्रेशन होता है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। आप एक एग्जाम्पल इसका कर लेना फोर्स्ड वाइब्रेशन का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रेजोनेंट वाइब्रेशन। रेजोनेंट वाइब्रेशन मतलब बच्चे ऐसी बॉडी जो आपके पास किसी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में मेंटेन्ड है। इसमें हम फोर्स में क्या किया था, हमने बाहर से एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई की थी, लेकिन जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसमें हम क्या करेंगे, बाहर से एक ऐसी बॉडी ही, एक बॉडी के पास दूसरी बॉडी रखेंगे जो दोनों क्या करते होंगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब दोनों क्या करते होंगे, किसी न किसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती होंगी। अगर मान लो कि दो बॉडी आपने रख दी लेकिन एक बॉडी आपके पास वाइब्रेट कर रही, दूसरी नहीं कर रही, तो जब आप उसकी विसिनिटी में रखोगे, मतलब दोनों के एक साथ रखोगे, तो दूसरी बॉडी भी आपके पास वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। डेट इज नोन एज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब एक बॉडी की वजह से दूसरी बॉडी ने भी क्या कर दिया, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, उसे हम रेजोनेंट वाइब्रेशंस बोलते हैं। आपने वही डेफिनेशन करना है, व्हेन अ बॉडी इज मेंटेन्ड इन अ स्टेट ऑफ वाइब्रेशन बाय पीरियोडिक फोर्स हैविंग द सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द बॉडी, द वाइब्रेशंस आर कॉल्ड रेजोनेंट वाइब्रेशन। मतलब ऐसी बॉडी जो स्टेट ऑफ मतलब ऐसी बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है, किस उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और उसकी जो वाइब्रेशन है वो सेम है किसी और बॉडी के साथ जो उसके साथ रखी हुई है। दैट इज नोन एज द रेजोनेंट वाइब्रेशन। ठीक है। तो आपने सिर्फ इसका डेफिनेशन ही करना है। इसके एग्जाम्पल आप बच्चे कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल आप कर लेना। एक एग्जाम्पल आप कर सकते हो, जैसे सेकेंड वाला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कर लेना। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक के टाइम में क्या होता है कि कई बिल्डिंग गिर जाती है ना, वो कौन सी बिल्डिंग गिरती है जिनकी अर्थक्वेक के साथ फ्रीक्वेंसी क्या कर जाती है, मैच कर जाती है, वो बिल्डिंग आपस में क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। वो किसकी वजह से, रेजोनेंट वाइब्रेशन की वजह से। क्योंकि रेजोनेंट वाइब्रेशन का मतलब ही क्या है कि अगर उसके पास कोई ऐसी बॉडी है जिसकी फ्रीक्वेंसी दूसरे के साथ सेम है, तो दूसरी बॉडी भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। अब अर्थक्वेक की भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। तो जो उस अगर अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी जिस जिस बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेंगे, वो आपस में क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। तो इसका मतलब रेजोनेंट वाइब्रेशन की वजह से जब अर्थक्वेक आता है तब हमारे पास बिल्डिंग क्या हो जाती है, कोलैप्स कर जाती हैं। ठीक है बच्चे, ये आपका टॉपिक था मेन जो 10 नंबर या 7 नंबर में आता है, फ्री फोर्स्ड एंड रेजोनेंट वाइब्रेशन। हर किसी के एग्जाम्पल, डेफिनेशन एंड डायग्राम जैसे आपको बताया बस उतना उतना करना। उसके बाद हमने ये कोई टॉपिक नहीं करना। इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है इंट्रोडक्शन टू अल्ट्रासोनिक एंड एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक। 3 नंबर में एक एप्लीकेशन आ जाती है, लास्ट टॉपिक है। ठीक है। इसके बाद हमारा ये यूनिट खत्म है, हम अगला नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर बच्चे कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।